दोस्तों नमस्कार। आज विषय थोड़ा हटके है। यह है पैसे वाले धनाढ्य रईस लोग गरीबों को, मध्यम वर्ग के परिवार वालों को कैसे मारते हैं। एक बार गौर कीजिए, जो लोग आज 50 लाख उड़ा रहे हैं, कल वही लोग अस्पताल में 5 लाख का इंतजाम नहीं कर पाते। मुसीबत में न रिश्तेदार आते हैं, न डीजे वाला आता है, सिर्फ बैंक बैलेंस काम आता है। ये रईस ज़्यादा आम जनता को मार देते हैं। आज मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल में दर्जनों घर देखे हैं जो बेटी की शादी के बाद घर रह गए पर घर वाले नहीं रहे। ज़मीन गई, गहने गए, नौकरी पर EMI गई, नींद पर दवाई गई और सम्मान पर कर्जदार का ठप्पा लग गया। एक शादी ने पूरा परिवार 15-20 साल पीछे ढकेल दिया जाता है। पूरा परिवार इतने सालों पीछे जाता है। पहले गांव में 3 मौके ही सार्वजनिक होते थे: तिलक, हल्दी, शादी। बाकी रस्में घर की 4 दीवारी में 10-15 अपने खास लोगों के बीच मंदिर में 11 बजे तक फेरे। घर आकर 51 लोगों को खाना खाकर चले जाते थे। खर्चा मात्र 50 से 70 हज़ार रुपये और शादी होती थी। खुशी से कितना आनंद आता था। मात्र 50 से 70 हज़ार के अंदर ही पूरी शादी हो जाती थी और बिना किसी कर्ज के शांतिपूर्वक। और आज इस महंगाई के दौर में आज वही शादी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोजेक्ट बन गई है। एक साधारण मध्यम वर्गीय शादी का हिसाब 2025 के हिसाब से आप देखिए क्या हिसाब है। सगाई, रेस्टोरेंट प्लस 50 लोग VIP खाना 1.5 से 2 लाख रुपया। रिंग सेरेमनी अलग से 80 हज़ार से 1 लाख रुपया खर्च होता है। गोद भराई 50 से 80 हज़ार रुपया खर्चा। तिलक पूरे गांव को खिलाना, टेंट प्लस DJ 4 से 6 लाख रुपया। हल्दी फिल्मी थीम डेकोरेशन प्लस फोटोग्राफर प्लस ड्रोन 4 से 5 लाख रुपया। मेहंदी प्लस महिला संगीत 2 अलग अलग फंक्शन 4 से 5 लाख रुपया। शादी का दिन, उस दिन देखिए आप हॉल, फार्म हाउस 5 से 6 लाख रुपया। गाड़ियों का किराया, बैंड बाजा, घोड़ी, DJ, लाइट, पटाखे जिस पे 4 से 5 लाख रुपया खर्च किया जाता है। खाना 1000 लोग का कम से कम 7 से 8 लाख रुपया। कपड़े, गहने, मेकअप 8 से 10 लाख रुपया। रिसेप्शन फिर वही सब कुछ दोहराओ, 8 से 10 लाख रुपया इस पर खर्चा हो जाता है। कुल मिलाकर एक साधारण शादी 50 से 60 लाख रुपया। दोनों पक्ष मिला के 70 से 1 करोड़ रुपया के आसपास ये शादी बैठती है। अब जरा आम आदमी का हिसाब देखिए साहब आप। महीने की कमाई 40 से 50 हज़ार रुपया। शादी का खर्च लगभग 70 से 1 करोड़ रुपया, यानी 20 से 25 साल की पूरी सैलरी एक रात में उड़ा दी और ऊपर से दहेज 10-20 लाख रुपया। नतीजा जमीन बिकती है, माँ के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, बाप रात भर नींद की गोलियां खाता है। लड़की की विदाई के बाद माँ रोती है, खुशी से नहीं डर से रोती है कि अब क्या होगा, कैसे कर्जा चुकेगा। TV सीरियल और इंस्टाग्राम रील्स से हमें सिखाया है कि शादी बड़ी नहीं, इवेंट बड़ा होना चाहिए। सारा जितना खर्चा इन बड़े लोगों ने किया उसकी देखा देखी मध्यम वर्ग परिवार वाले करने लगे और हम बेवकूफ़ से वही सारा इवेंट इंस्टाग्राम को दिखाने के लिए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए करते हैं। सच ये है कि शादी का असली
गवाह मंदिर का शिवलिंग होता है। इंस्टाग्राम की रील नहीं, शादी का असली आशीर्वाद माँ बाप का हाथ सिर पर होता है, ड्रोन शॉट नहीं। और शादी के बाद का सुकून कर्ज मुक्त नींद होती है। 5 सितारा 7 स्टार होटल का रिसेप्शन नहीं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वापस वही पुराना तरीका अपनाइए। सगाई पर 15-20 लोग बुलाइए घर पे। शादी मंदिर में सुबह 11 बजे तक कीजिए, दिन में फेरे कीजिए। सिर्फ 25-50 जो आपके करीबी लोग हैं उनको बुलाइए। शाम को गांव, मोहल्ले, सोसाइटी में सामूहिक भोज, सबको बुलाओ, दिल खोल कर खिलाओ। कुल खर्चा 5 से 6 लाख रुपया। सम्मान भी बचेगा, जमीन भी बचेगी और नींद भी। इन रईस जादों के कारण आप लोग अपनी नींद, जमीन, जायदाद सब बेच रहे हो। जो लोग आज 1 करोड़ रुपया उड़ा रहे हैं, कल वही लोग अस्पताल में 5 लाख का इंतजाम नहीं कर पाते। मुसीबत में ना रिश्तेदार आते हैं, ना डीजे वाला आता है, सिर्फ आपका जो बैंक बैलेंस होता है वही काम आता है। अगर तुम भी थक गए हो इस दिखावा प्रदर्शनी से, तो आज से ही मेरे दोस्तों ठान लो कि मेरी आने वाली पीढ़ी की शादी मंदिर में होगी, सामान्य होगी। सबको बुलाऊंगा, मोहल्ले वालों को, गली वालों को, रिश्तेदारों को। पर इस तरह का दिखावा जो ये इवेंट वाले करते हैं, इस देखा देखी की रेलम पेल के अंदर करोड़ों रुपए की शादी जाती है और वो कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो जो लड़की के माँ बाप होते हैं, लड़के के माँ बाप होते हैं, वो शमशान तक उनका पीछा नहीं छोड़ता कर्जा। घर बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, सब चीज बिक जाती है, उसके बाद भी वो कर्जा नहीं चुकता। तो आज आप लोगों से निवेदन है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां दिखावा ही दिखावा है। उस दिखावे से हट करके पुराने जमाने में जो पुराने लोग, हमारे परदादा दादा पिताजी तक शादी किया करते थे, उसी परिपाटी पे आइए, जिससे हमें हमारे माँ बाप को कर्जे में तिल तिल मरता हुआ नहीं देखना है। अभी से आप भी ठान लीजिए। इवेंट मैनेजर तो इवेंट में कमाई करना चाहते हैं, वो तो आपका पैसा अंट शंट लगाएंगे। ये 2 नंबर कमाने वाले, जिनकी आमदनी करोड़ों रुपया है, जो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करते हैं, वो तो अपनी शादी में दिखावा करेंगे। परंतु आप इस दिखावे में ना आए और समाज में बदलाव लाएं।